चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया है कि कराची में अलादीन गिरा दो, 650 दुकानें हैं वहाँ पर गिरा दो, क्लब्स हैं गिरा दो, शादी हॉल हैं गिरा दो, राशिद मनाज रोड पर बिल्डिंगें हैं गिरा दो, शाहरा फैसल पर बिल्डिंगें हैं गिरा दो, रॉयल पार्क गिरा दो। बिल्कुल सही, क्योंकि ये सब इलीगल थी, बिल्कुल गिरा देना चाहिए। मगर कुछ मिसिंग है इसके अंदर। चीफ जस्टिस साहब, आपने ऑर्डर तो सही दिया है कि इसमें कितनी बेवाएँ हैं, कितने रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने पैनी जोड़कर, एक एक रुपया जोड़कर उन्होंने ये बुकिंग करवाई थी और इनके सारे कागजात मौजूद हैं। जब उनके पास कागजात मौजूद हैं, जब उनके पास उनका कोई कसूर नहीं है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी से वो वहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं, तो इसमें आम लोगों का क्या कसूर है? बिल्कुल ठीक कहा। ऑर्डर तो बड़े खूब आते हैं और आपके ऑर्डर आते हैं और सिंध हुकूमत तो बस ऐसे दौड़ी जाती है, उसके फ़ौरन ही बाद वहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो जाता है और वो पूरे का पूरा जो है उसको सब कुछ तोड़ दिया जाता है। आपको अंदाज़ा है कि आपने कितने लोगों को बेघर कर रहे हैं, कितने लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये इंसाफ और अदल नहीं है। अभी जैसे आपने अलादीन को तोड़वा दिया, वहाँ पर कितनी 650 शॉप्स थी, उधर क्लब्स थे, शादी हॉल थे, वहाँ पर पूरा पाकिस्तान के लोगों की इन्वेस्टमेंट थी। पंजाब से लोग आए हुए थे बेचारे, पठानों की वहाँ पर दुकानें हैं, वहाँ के मुकामी लोगों की दुकानें हैं, और सिंध हुकूमत वहाँ पर उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे। उन्होंने जितनी कमीशन खानी थी वो खा चुके हैं। वो एक हुक्म मिलता है, वो आके सब कुछ तबाह कर जाते हैं। कुछ तो ख्याल करें आप। आपका ऑर्डर आते हैं, मगर इस ऑर्डर में ये कहीं नहीं लिखा होता कि वहाँ पर जो लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए, या उस बिल्डर को पकड़ा जाए कि जिसने वहाँ पर बनाया था, या जिसने वो ऑर्डर किया था। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर, उसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं है। KMC का डायरेक्टर, KDA का डायरेक्टर एंड DG, बिल्डिंग अथॉरिटी का डायरेक्टर एंड DG, किसी एक के खिलाफ तो कोई ऑर्डर में आप बताएंगे किसके खिलाफ, किसने ये ऑर्डर्स दिए थे, किसने ये परमिशन दी थी। ऑथेंटिक लीज पेपर हैं हर किसी के पास वहाँ पर, और बस वो आते हैं बिल्डर लेके और बस उड़ा दो। ऐसे कैसे हैं? कितने लोगों की बददुआएं ले रहे हैं आप। मैं आपसे एग्री करता हूँ। उनका तो कोई कसूर ही नहीं है, एक लेमैन कॉमन आदमी है, वो बेचारा पता नहीं वो क्या बोलते हैं, क्या डालते हैं वो कमेटियाँ डाल के और BC डाल के और कैसे कैसे लोगों से उधार लेके अपने जेवरात बेच के कि एक भाई टिकाना कर लेते हैं या कोई शॉप वगैरह ले लेते हैं कि भाई आगे वो के काम आएगी। और आपने बस आए, ऑर्डर दिया, तोड़ दो, और वो हुक्म के अक्के जो हैं सिंध गवर्नमेंट फ़ौरन पहुंच जाते हैं, वहाँ पर तहस नहस कर देते हैं उस चीज़ को। अब तो पता है कराची में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर पूरे पाकिस्तान के लोग रहते हैं। ये नहीं है कोई महाजिर उर्दू स्पीकिंग या कोई पठान पंजाबी, कुछ भी नहीं, सब वहाँ पर रहते हैं। सबकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे ही आपकी कराची आमद होती है, सबको खटका शुरू लग जाता है, सब घबराना शुरू हो जाते हैं कि भाई अब कौन बेरोज़गार होने वाला जा रहा है और किसके सर से छत छिनने जा रही है। तो आप ये ज़रा ख्याल करें, ये बहुत नाइंसाफ़ी है, इस पे तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। अच्छा, आप देखें इस्लामाबाद में हयात रेजिडेंसी का क्या हुआ था, वो बिल्कुल इलीगल थी। उसको आपने क्या किया, क्योंकि वहाँ पर 62 लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, कितने सारे जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, उन सब की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, सब के फ्लैट्स हैं। पहले वो होटल बनने जा रही थी, फिर आपने क्या किया, उसको रेगुलाइज कर दिया, उसको इजाज़त दे दी कि आप यहाँ पे बिल्डिंग वर्क कर सकते हैं, मगर होटल की जगह अब इनको फ्लैट में कन्वर्ट करते हैं। और अब वहाँ पर वो फ्लैट हो गए हैं, उनको ट्विन टावर कहा जाता है, और वहाँ पर आपने इजाज़त दे दी, क्योंकि यहाँ पर कॉमन मैन है, लोगों का कोई हक नहीं है, लोगों को जीने दें। जब आप इस्लामाबाद में काम कर सकते हैं तो ये कराची में भी कर सकते हैं। आप ज़रा देना ऑर्डर सखर में कि भाई वहाँ पर कितनी सारी जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, ज़रा एक ऑर्डर दें, फिर देखते हैं सिंध हुकूमत उस ऑर्डर को कैसे पूरा करने चाहती है। सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ पर वो कुछ कर दें। मगर हाँ, कराची में क्योंकि वो सिर्फ हुकूमत उनकी है, बाकी उनका कुछ वहाँ नहीं है, इसलिए आप जो हुक्म देंगे वो यहाँ से हुक्म आता है, मशीनें वहाँ रेडी होती हैं, तोड़ दो सब कुछ। अब लोगों ने बेचारों ने मेंबरशिप ली हुई थी, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 2.5 लाख रुपया उन्होंने मेंबरशिप ली हुई थी कि भाई थोड़ा सा कुछ एंजॉय कर लेंगे अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, उनको ले आएंगे क्लब्स में। उनकी मेंबरशिप का कोई मुतबादिल नहीं है। कम से कम उस मेंबरशिप को डाइवर्ट तो करवा दे कहीं पर। भाई जिम खाना है, मुस्लिम जिम खाना है, कराची क्लब है, सिंध क्लब है, कहीं तो डाइवर्ट कराएं इनकी मेंबरशिप को। बस उनके लग गए तो लग गए, उनका क्या कसूर था? उन्होंने तो मेंबरशिप ली, और जो ऑथेंटिक सिंध गवर्नमेंट से इशू हुए हुए लीज पेपर हैं सबके पास, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है।
आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इस्लामाबाद में आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और वो सही काम किया, क्योंकि जब ये चीज़ बन गई है और गवर्नमेंट की ज़मीन है, बन गई, तो उसका जुर्माना कर दें, मुआवजा ले लें, और जिसके पैसे लगे थे वो भी खुश और गवर्नमेंट को भी पैसे मिल गए, ख़जाने में पैसे आ जाते हैं। ऐसे ही आप कराची में कर दें। बिल्कुल ठीक कहा। तो काइंडली प्लीज़ इसको देखें, ये ना करें। लोग बड़ी मुश्किल में आ गए हैं लोग। अभी तो आप रॉयल पार्क का देखें, आप उसको तो पूरा साल हो गया और उनको अभी तक आज तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, वो अभी आज तक रो रहे हैं। और अब ये अलादीन पे आपने कर दिया 650 दुकानें बहुत होती हैं, फिर उधर शादी हॉल भी थे, क्लब्स भी थे, वो सब गिरा दिए। कितने लोग बेरोज़गार हो गए। फिर ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ेंगे तो क्यों नहीं बढ़ेंगे? आप सबको तो आप बेरोज़गार करते चले जा रहे हैं। हाँ, मार्क्स आपके बड़े अच्छे अच्छे आते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के कुछ नहीं कर रही है, वो तो नाला साफ़ नहीं कर सकती है, कचरा कुंडी बना दिया है कराची को, ये कब साफ़ करेंगे? मगर हुक्म कोई नहीं आता। तो कोई ऑर्डर भी तो करें सिंध हुकूमत को, कोई ऑर्डर करें या किसी की गिरफ्तारी करें, किसी को कसूरवार ठहराएं, किसी को सैक करें, ताकि आगे मैसेज तो जाए कि हाँ भाई अब एक्शन हो रहा है, अब कुछ कर लेना चाहिए। बस रिमार्क्स आते हैं। सिंध हुकूमत तो वैसे ही सुन पार्टी है, उनको रिमार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुनते हैं, वापस चले जाते हैं कि चलो भाई अभी 2-3 दिन के लिए चीफ जस्टिस आए हैं, थोड़ी बहुत सुनाएंगे और फिर चले जाएंगे। तो ऐसे ही हो रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट का कोई कसूर भी नहीं है। जब उनको पता है कि कोई एक्शन लेने वाला ही कोई नहीं है, तो उनका क्या ज़रूरत पड़ी? हाँ, ये आपको ज़रूर काम करते हैं, जैसे आपको आप ऑर्डर देते हैं भाई तोड़ दो, वो फ़ौरन पहुँच जाते हैं भाई तोड़ दो। उनका तो कोई स्टेक ही नहीं है ना बीच में। कराची को तो वो ओन ही नहीं करते हैं। भाई सिंध गवर्नमेंट के तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर भाई कराची में वोट नहीं देता इसलिए हमें कराची की परवाह नहीं है। तो उनसे बोला कि भाई तो सिंध से तो आपको वोट मिलते हैं, सिंध को ही परवाह कर लो। तो वो बोलते हैं कि सिंध में हमें ज़रूरत नहीं कुछ करने की, वहाँ पर हमें वैसे ही वोट मिल जाए, तो क्योंकि अंदरूनी सिंध में तो भुट्टो अभी जिंदा है, तो इसलिए वहाँ से वोट ऐसे मिल जाते हैं, तो उधर काम करने की ज़रूरत नहीं है। कराची वाले वोट नहीं देते इसलिए हमें यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे हाथ पांव सब असली घी के अंदर हैं और आपको सब पता है। आई डोंट नो व्हाट्स स्टॉपिंग यू। प्लीज़ टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट डिसीजन लें और ऑर्डर करें। और प्लीज़ इन मिडिल क्लास लोगों की, गरीबों की बद्दुआएं ना लें, बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। आपको तो पता नहीं है ना, ठंडी ठंडी गाड़ियों में फिरते हैं, ठंडे ठंडे घरों में रहते हैं, आपको कोई एहसास नहीं हो सकता कि किस तरीके से लोग जमा पूंजी जमा करते हैं, उधार लेते हैं, कमेटियाँ डालते हैं, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके और ये छोटी सी जगह लेते हैं और वहाँ से सिर्फ एक ऑर्डर आता है कि गिरा दो, और वो गिर भी जाती है। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, बड़ी मौदबाना गुजारिश है कि प्लीज़ इसके ऊपर नज़रसानी करें। अब कराची ज़रा थोड़ा सा डिले कर दें, क्योंकि अब जैसे ही वापस आप कराची आएंगे दोबारा, अब पता नहीं कब आएंगे, 3 महीने 6 महीने, जब तक तो सुकून रहेगा कराची में। अब तो लोगों को परवाह नहीं है भाई, कचरा कुंडी बनाना है बना दो, पानी नहीं देना है नहीं दो, कुछ भी नहीं करो, छत तो रहने दो। अब वो छत भी छिन रही है उनसे। तो कुछ खुदा का खौफ कर लें प्लीज़, इनको माफ़ कर दें। सही है, सबसे बड़े शहर में रहते हैं, पूरे मुल्क को ये कमा के देता है, वो तो कमा के देता रहेगा। तो अब इनको भी जीने दें, इनका भी जीने का हक है। तो उम्मीद करते हैं कि मैसेज शायद पहुंच जाए